न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज है कि अडानी पर अरेस्ट होने का दावा राहुल गांधी ने ठोक दिया है। क्या ही ये माजरा यह है कि अमेरिका की एक अदालत ने ये तय कर दिया है कि अडानी की कंपनियों ने वहां पर जो काम किया है उसमें उनको फ्रॉड नजर आया है और उन्होंने उसमें अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। क्या है इस तरह से अडानी ने वहां पे कैसा क्या कर दिया है, क्योंकि मोदी जी के साथ रहने वाले अडानी जहां मोदी जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अडानी भी वहां पहुंच जाते हैं, उनको वो डील मिल जाती है जो रिकमेंड करते हैं मोदी जी। ऐसा मानना है कांग्रेस के लोगों का। राहुल गांधी ने अपनी उसमें बोल दिया, अभी पिछले कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी महाराष्ट्र में। उन्होंने अडानी पर काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बोला कि ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, जैसी जिसकी नीयत होती है वैसा वो बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फिर जो खुलासा हुआ है वो भी अमेरिका से हुआ, यहाँ का तो खुलासा है नहीं है, हिंडनबर्ग का भी खुलासा नहीं है, ये कोई और खुलासा है। अभी पिछले दिनों ही अमेरिका के अंदर जो हमारे NSA अजीत डोभाल के लिए वारंट जारी हो गया, उनके ऊपर केस लगा, इधर कनाडा ने अमित शाह के ऊपर लगा दिया। अब ले दे के जो बचे थे अडानी जी, उनके ऊपर भी केस लग गया। अब मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनके ऊपर तो केस लग नहीं पाएगा क्योंकि उनको छूट मिली हुई है, वरना उनके ऊपर भी केस हो जाते। हो सकता है कल को फ्रांस भी बोल पड़े कि आपने जो वहां से जहाज लिए उनमें भी कुछ धांधली हो रखी हुई है। ऐसा पहले कोर्ट ने तो उनको डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या क्या बातें हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सुन लीजिए। इस स्कैम का सिस्टम मैं देश के युवाओं को बता देता हूं। देखिए यहां पे लिखा है आर अदानी यूज्ड हिज Sagar R. Adani, used his cellular phone to track specific details of the bribes offered and promised to government officials. These were called the bribe notes. The bribe notes identified the state or region for which government officials had been offered a bribe, the total amount of the offered bribe, and this is the most important part, ये सबसे जरूरी पार्ट है, and the approximate amount of solar power the state or region would agree to purchase in exchange for the bribe at inflated prices. मतलब बिजली जो महंगी हो रही है वो इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि अदानी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप याद रखिए, जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं अदानी जी के पॉकेट में पैसा जा रहा है, मोदी जी के सिस्टम को चलाने के लिए पैसा जा रहा है। इसलिए इन्होंने अमेरिका में कहा है ब्राइब नोट्स। क्या क्या इल्जाम है और वो क्यों चाहते हैं कि अडानी को अरेस्ट किया जाए और सेबी को जो उनकी जो चेयरमैन है उनको सस्पेंड किया जाए, माधवी बुच को। अब क्या ये सब कुछ हो पाएगा, ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता तो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी तो साजिशें रच रहे हैं। साजिश भी कहाँ से रच रहे हैं, अमेरिका से रच रहे हैं, और उन्होंने अडानी के खिलाफ, उनके पीछे पड़े हुए अडानी के, और उन्होंने वहाँ पे केस दर्ज करवा दिया। ये हो गए, इतने बड़े ताकतवर हो गए राहुल गांधी। यहाँ तो बेचारे वो अपना हरियाणा जीतता नहीं जीत पाए, वो भी हार गए। वो इतने अभी कुछ दिन पहले वो बड़े पोपट से नजर आ रहे थे बीजेपी को, अब वो बड़े शातिर नजर आ रहे हैं। ये कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से राहुल गांधी को कुछ भी समझ लेते हैं, कभी वो शातिर समझ लेते हैं, कभी वो पोपट समझ लेते हैं। पैसा तो बहुत उन्होंने खर्च किया उनको पप्पू बनाने के लिए, लेकिन वो पप्पू बने नहीं, निकले नहीं, वो कुछ और ही निकले जो बीजेपी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब उनकी समझ में आ गया है कि राहुल गांधी अडानी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब वो घुमा फिरा के बातें कह रहे हैं कि वो कंपनी का मामला है, राहुल गांधी बीच में ऐसे ही पड़ गए हैं, तो अडानी जी का कुछ ऐसा नहीं है उसके अंदर। लेकिन अमेरिका जो कर रहा है शायद वो बेवकूफ़ लगता है इनको, क्योंकि हमारे यहाँ तो उनके ऊपर कोई जांच हो नहीं पाएगी, क्योंकि सेफ है तो एक है, यही तो है उनका नारा कि सेफ है तो एक है, क्योंकि वो अब सब एक हो चुके हुए हैं। कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई, अब ये सब एक है। इसका मतलब है वो लोगों को बोल रहे हैं कि देश को बचाना है तो वोट उनको दे दो ताकि वो सेफ रहेंगे।
अब वजह कुछ भी हो सेफ रहने की, क्योंकि मणिपुर बेचारा अभी तक जल रहा है, वो बेचारा सेफ नहीं हो पाया। कश्मीर की हालत भी वैसी ही चल रही है। और ले दे के जो शहर की देश की बातें हैं उनमें से यूपी भी देख लीजिए, अब तो वोटिंग राइट भी उन्होंने ख़त्म कर दिए कुछ लोगों के। और जीतने के लिए तो चलो, जीतने के लिए तो सब कुछ करता है आदमी, लेकिन आपने तो वोट के राइट्स ही खत्म कर दिए। आपने तो बंदूक दिखा के उनको बोल दिया कि भाई जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है वोट डालने के लिए। ऐसी संविधान चला रखा। योगी जी तो मानते भी नहीं संविधान को। तो देश कहाँ जा रहा है, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। समझिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।